ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉलेज का सिमरन करते रहो। कि कितनी ऊंची नॉलेज है। स्वयं पिता परमात्मा मीठे बाबा ये नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ने कहा अगर ये नॉलेज सिमरन करोगे तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, उदासी आदि भी नहीं आएगी। तो इसलिए आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि मीठे बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो, तो और फिदा होने का अर्थ क्या है? तो आज बाबा ने कहा कि क्यों तो फिदा हुए हो और फिदा होने का अर्थ क्या है? तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। फिदा होना किस पर फिदा हुए हैं? कौन हमारा बना है? वो भगवान हमारा बना है, वो पिता परमात्मा हमारा बना है। तो बाबा कहते हैं जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ जाती है। तो बाबा की याद से ही हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जो सबसे डिस्चार्ज होती रही, लेकिन एक बाबा ही, एक सुप्रीम पिता ही, वो परम पिता परमात्मा ही ऐसे हैं जो केवल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और कोई भी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। तो एक बाबा की याद ही ऐसी है जिससे कमाई जमा हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाती है और बैटरी चार्ज हो जाती है। और सबकी याद से क्या होता है? बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कोई हमारी बैटरी को डिस्चार्ज ना कर दे, यानी कि हमारी आत्मा को शक्तिहीन ना बना दे। तो इसलिए उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे, ये शरीर भी नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। बाबा कह रहे जैसे मैं सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो तुम बच्चों को भी ऐसा सुख का शांति का सागर बना रहा हूँ। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को और घर को याद करो। बाबा ने कहा फिर यहाँ तुम जितना इस अवस्था में बैठते हो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा जितना इस अवस्था में बैठते हो, जितना बाप की याद में बैठेंगे, अगर बाबा की याद में बैठेंगे तो ही तो बाप की याद आएगी, तो ही तो बाप से शक्तियाँ मिलेंगी। और जब शक्तियाँ मिलेंगी तो हमारे ही नहीं बल्कि सबके जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए किसकी याद में रहना है? उस बाबा की याद में रहना, पिता परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि जिनके अंदर इतनी ताकत है कि सबके पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही एक इतने पावरफुल प्योर एवर प्योर पावर है, शक्ति है, परम शक्ति है, पिता है, वो परम पिता है हमारे सबके, जो सारी दुनिया के, हमारे ही नहीं सारी दुनिया के पापों को भी भस्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते हैं, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह है तत्व योगी। बाबा ने कहा ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले, यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है ना, वहाँ स्वीट होम में बाबा कहते हैं वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है, सारी दुनिया पुरुषार्थ कर रही है, सारी दुनिया इस दुख दर्द में है, लेकिन वो मेरे प्यारे बाबा को, उस पिता परमात्मा को हर पल निहारना चाहती है, याद करना चाहती है, लेकिन वो मिले कैसे? तो बाबा ने कहा उस मीठे पिता को, उस स्वीट साइलेंस में रहने वाले पिता को कैसे याद करें? क्योंकि याद जब कर सकते हैं उस स्वीट साइलेंस का हमें पूरा पता होना चाहिए, उस स्वीट साइलेंस का मालूम होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अब क्या है, दुनिया में कहते हैं भक्त लोग कि सन्यासी भी कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट करते हैं, यहाँ तो बाप आकर सिर्फ तो अक्सर ही समझाते हैं। क्या? जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं,
कोई किसको याद करते हैं। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, याद सबको कर रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदार को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, कोई पति को याद कर रहा है, कोई पत्नी को याद कर रहा है, कोई बच्चे को याद कर रहा है, कोई पड़ोसी को याद कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। सबका योग है किसी न, लेकिन किससे है? सबका योग देहधारियों से है, मनुष्य से है। क्यों? वो मनुष्यों से ही प्राप्ति कर रहे हैं। अल्पकाल की जो प्राप्ति है, क्षणभंगुर, जिस जो प्राप्ति भी है और जिसे ना प्राप्ति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुख भी मिल रहा है। तो वो किसी न किसी को याद जो कर रहे हैं, उनकी याद है अभी मनुष्यों तक, उनकी याद केवल मनुष्य तक पहुंच रही है। लेकिन अब हमें याद किसे करना है? अब हमें प्राप्ति किससे होगी? क्योंकि प्राप्ति जिसके पास है उसी से तो होगी। तो प्राप्तियों के सागर हैं केवल मेरे मीठे बाबा, केवल वो पिता परमात्मा परमेश्वर, वो पिता परमात्मा, वही केवल प्यार के सागर हैं, वही प्राप्तियों के सागर हैं। तो जब तक हम उनसे अपना बुद्धि योग ना जोड़ें, उनकी याद हमें ना सताए, उनकी याद ना आए, रह रहे वो बाबा की याद हमें ना आए, उस बाबा की याद में ना रह बाबा की याद ना कर पावे, तो फिर हम कैसे प्राप्ति करें? तो आज बाबा बता रहे हैं याद सबको कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्राप्ति करना चाह रहे हैं। लेकिन प्राप्ति का सागर कौन है ये दुनिया वालों को पता नहीं है कि अब याद किसको करना है। याद करना है उस प्यारे पिता परमात्मा को, कि जिसकी याद से ही फ़ायदा होता है, केवल परमात्मा की याद से ही फ़ायदा होता है, बाकी किसी की याद से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाबा ने कहा कोई किसको याद करते हैं? बाप से तुम बरसा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है, इस जन्म में जो किए हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म। बाबा कहते हैं जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्प की सदगति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहाँ सतगुरु कहाँ जाता है? गुरु भी नहीं, वहाँ गुरु का कोई अर्थ भी नहीं है। वहाँ सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह तो गुरु तो अनेक हैं, वह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने तो गुरु बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा कितनी लफड़ों में मनुष्य रहते हैं, कितनी उलझन में मनुष्य रहते हैं, सिर्फ किसके लिए? प्राप्ति के लिए। लेकिन कोई गुरुओं से प्राप्ति कर रहे हैं, कोई बाबा ने कहा मनुष्यों से प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई वस्तु व्यक्तियों से प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया वालों को ये पता नहीं अब याद किसकी की जाए, याद किसको करा जाए, प्राप्ति है किससे? तो प्राप्ति का सागर एक ही वो पिता परमात्मा है, बाकी उनके सिवाय कोई भी प्राप्ति का सागर हो नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ रहना तो नहीं है, सबको जाना है शांति धाम में। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हमको घर ले आओ। घर सबको याद है ना। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम में है। परमपिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्कर फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह है दुख धाम। ये जो दुनिया है, अभी तुम बच्चे समझते हो, मनुष्य की बुद्धि में तो नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखा रहे हैं। परवाने समा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल मरते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उसी एक बाप से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक हैं, तो बहुत सहज होता है ना।
बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है। आज एक बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि एक बाबा की याद ही ऐसी है जो बैटरी चार्ज कर सकती है, बाकी सबकी याद से बैटरी, हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अर्थात आत्मा रूपी बैटरी की जो ताकत है, पावर है, जो पवित्रता है, जो सुख है, जो शांति है, जो खुशी है, जो आनंद है, परमानंद है, प्रेम है, परम रस है, वो सारा चला गया है। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या करना है। बाबा ने कहा बोझा बहुत है, गायन है ना, जिनके माथे मामला वो कैसे करे नींद। तो इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने मामले हैं। और जब साकार में थे तब भी उन्होंने 300 बच्चों की पालना की, बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कभी उन्हें घर भी याद नहीं आया। और कोई तो एक बार भी घर नहीं गई, जैसे गुलजार दादी वगैरह ही, ये तो एक बार भी घर नहीं गई। तो ब्रह्मा बाबा में उन्होंने सब रूप में ब्रह्मा बाबा को देखा, माँ के भी, पिता के भी, भगवान जी के भी, श्री कृष्ण के भी, ब्रह्मा के भी, अनंत पालना उनसे ली। और अब भी सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाबा आज भी सारे विश्व की पालना कर रहे हैं। आज भी वतन में भी वो बाहें फैला करके वरदानी हाथ से सबको वरदान लुटा रहे हैं, अनंत वरदान दे रहे हैं। आज भी वो हमें अपने वरदानी हाथ से, ब्रह्मा बाबा आज भी हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा आज भी हमें वो हर पल सुख शांति मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, अनंत पवित्रता सुख शांति की सतयुग में ले जाने के वाइब्रेशन दे रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के वाइब्रेशन दे रहे हैं। आज भी वो सेवा पर है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी नींद त्याग करके सारे संसार का ध्यान करा, तो अब हमें भी अपनी नींद त्याग करके, जब हमारे पिता परमात्मा पल पल क्षण क्षण हर पल सारे संसार का ध्यान रखते हैं, वो सारे विश्व के लिए ही हैं और वो सारे विश्व के दाता हैं, वो इस संसार में सारा विश्व का ध्यान रखने के लिए ही आते हैं। तो अब हमें भी क्या करना है, हमें भी हर पल, हर क्षण, हर सांसों सांस उस प्यारे पिता परमात्मा का ध्यान रखना है। उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में हमें तत्पर रहना है, क्योंकि वो प्यारा पिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमें सदगति में ले जा सकते हैं, जो हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगा सकते हैं। तो इसीलिए उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में हमें निरंतर रहना है, जो हमारा है, जो पिता है, जो हमें अनंत सुख शांति सब देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इन्हें तो बहुत देख रेख करनी पड़ती है, बाप तो है ही संपूर्ण, बच्चों पर कितनी मार पड़ती है, दुख होता है। तो कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप को जरूर याद आएगा। बाबा इस तन में सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भल 2-4 मुरली में भी ना आए। तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती हैं, तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैग पर तुम अच्छी समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जोड़ साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले का अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब हैं, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है कि किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता हो। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। यह मेरा कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही बाप है। ये पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इनके जो अनेक धर्म हैं उन सब का विनाश होना है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा घराना नहीं था। फिर ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे अपने से बात करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है ना, वह तुमको मिल रही है, उसको धारण करना है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है तो जागकर बाबा को याद करो। देखते हैं आत्मा आर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है।
सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियाँ भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, 84 के चक्कर भी फिराते रहेंगे, उबासी व झुटका आदि नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा, हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था में रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी झटका नहीं आना चाहिए, और तब अटेंशन जाने से उबासी आएगी। बाबा ने कहा या तो तबीयत ख़राब होती है जब आती है, या फिर कोई बाबा से पूरा योग नहीं है तब आती है। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को आप समान बनाना है। प्रजा तो नहीं चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बने। बाबा ने कहा प्रजा चाहिए ना तो राजा कैसे बने, प्रजा के ऊपर तो हमें राज करना, प्रजा तो चाहिए। धन दिए धन ना गुटरे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। यह बाप जो कहते हैं अविनाशी धन देता हूँ, फिर तुम औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते तो गोया है ही नहीं। यह कमाई ऐसी है जिसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसमें है गुप्त। तुम जानते हो हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, 5 विकारों के साथ लड़ते हैं। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे प्रजा भी बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि भी हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी है, घोड़ेसवार है। ये तो बाप जानते 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले बनाते हैं ना, तो वह स्थूल यह है कि सूक्ष्म अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक अपनी अपनी मत है ना। तुम भी जाकर उन्हों को सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्कर की कहानी सुनाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर बरसा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग की अंत तक ये आत्माएं आती रहेंगी। कलयुग के काम तो होते रहेंगे, बाबा ने कहा वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक यह बाप यहाँ हैं संख्याएं बढ़ती रहती हैं। इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, ये हिसाब रखना पड़ता है ना। संख्या बढ़ती है। बाबा ने कहा वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े हैं, सबकी अपनी खेती रहती है। बाबा ने कहा सतयुग में अंश मात्र भी दुख नहीं है, अंश मात्र भी अथाह सुख है, अथाह शांति, खुशी है, आनंद है, परमानंद है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट जो एपिसोड चल रहा है, ये लास्ट समय जो चल रहा है, इसमें पूरे वर्ल्ड में सारी कलयुगी आत्माएं भी पार्ट बजा रही हैं। जो आत्मा ने, बाबा ने कहा जो आत्माएं इस संसार में कैसी भी आत्मा है, फुल जो बाबा कहते हैं अच्छी है या जो भी है, वो सब प्रकार की आत्माएं यहाँ पार्ट प्ले कर रही हैं। क्योंकि लास्ट समय पूरा होना है तो सब आत्माओं को यहाँ आना ही है। सब आत्माएं अब कैसी भी आत्मा यहाँ आकर के लास्ट पार्ट प्ले करके अब फिर फर्स्ट में जाएंगी। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि सतयुग में कभी भी किसी के पास अंश मात्र भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वहाँ तो इतने, बाबा ने कहा वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े हैं, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। अनाज रख कर क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ भी नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बाबा ने कहा है पुरानी सृष्टि यज्ञ में सब स्वाहा होनी है, यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए, बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ रचते हैं परंतु बारिश को नहीं पड़ना है, तो क्या कर सकते हैं? बाबा उनके अनुसार नहीं चल रहा है। बाबा ने कहा कोई कितना भी यज्ञ करे, बारिश को नहीं पड़ना है तो नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रकृति डिस्टर्ब है। अभी हमारी दासी नहीं है। जब हम संपूर्ण प्योर बन जाएंगे, सबको संपूर्ण पवित्रता देने वाले बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्रता के अवतार, संपूर्ण पवित्रता के फरिश्ता, संपूर्ण पवित्रता के देवता, संपूर्ण पवित्रता के माता पिता, जगत मम्मा लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्रता के सहारे सबके दाता, सबके पूर्वज बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सब हमारे अनुसार होगा। तो बाबा ने कहा बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ आदि रचते हैं। तो बाबा ने कहा आपते तो सब आनी है, मूसलधार बरसात भी होगी, अर्थक्वेक भी होगा। ड्रामा के चक्कर का तुम बच्चों ने राज समझा है, ये चक्कर बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों पर लगी होगी तो बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि बराबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तो गिन गिन के आएंगे, पहले 8, फिर 108, 16,108,
फिर ऐसे फिर 9 लाख फिर जा। तो बाबा ने कहा वहाँ अंश मात्र भी किसी चीज़ की कमी ना होगी, था सुखी सुख प्रॉपर्टी धन दौलत ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये ऐसी हर प्रकार की आत्मा नहीं आएगी सतयुग में। वहाँ तो आत्मा गिनी चुनी आत्मा आएंगे पूरे ऑल वर्ल्ड में पाठ बजाएंगे। तो शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है। वे बेहद का बाप है ना, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना भी है, खुशी में रहना भी है। अभी हम सदैव के लिए बीमारी से छूट कर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, बल कितने भी दुख आदि मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। बाबा ने कहा मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़े मौत होंगे, तुम बच्चे समझते हो तो सब होना ही है। बाबा ने कहा मौत भी क्या क्या होता रहेगा दुनिया में। गायन भी है ना, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, अब नई दुनिया में जाना है। बाबा ने कहा जब इस पुरानी दुनिया हो गई तो इसको धीरे धीरे तो बाबा को भस्म करना है। अब दुख इसमें लोग भोग रहे हैं तो उन्हें दुखों से मुक्ति मिला देंगे। आत्मा ही सही छोड़ जाएंगे तो दुख भी उनके चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब जो शीतलता, अनंत शांति, अनंत शांत, अनंत परमारस, परमानंद, परम रस टेस्ट करने वाली आत्मा आज जब टीस में, दर्द में, परेशानी में, तड़फन में अपना समय बिता रही है, दर्द को भी आज की आत्माएं कैसी होगी, दर्द को भी जीवन समझ रही हैं कि दर्द का भी पता नहीं, दर्द को भी वो सुख ही समझने लगी। तो जब आत्माएं ज़्यादा दुख भोगने लग जाती हैं और परेशान हो जाती हैं, दिन भर टेंशन में रहती हैं, तो बाबा को उनको भस्म करके उनके नए शरीर और नई आत्मा बना करके उन्हें फिर नई दुनिया में जन्म देना पड़ता है सतयुग में। अच्छा मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे बाप दादा, आपने जो दिया उसका पदमा पदम शुक्रिया, जो आपने दिया उसका था शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनुष्य नहीं बनना है। ज्ञान के पांच अंदर टपकती रहें। राजा बनने के लिए प्रजा जोर बनानी है। सेकंड में दिया अपना पोता मेल देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। आज बाबा ने वरदान में दिया, आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। आज बाबा ने कहा ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। तो बाबा ने कहा गुण मूर्त कौन सी आत्माएं बनती हैं? जो सर्वगुण संपन्न बनती हैं। जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप के विचार जो वो मेरे विचार, जो बाप की प्लानिंग वो मेरी प्लानिंग। तो बाबा की क्या प्लानिंग है कि सारे विश्व को जल्दी से बाबा की क्या प्लानिंग है कि सारे विश्व को जल्दी से कैसे सुखी बनाऊं, जल्दी से कैसे अनंत सुखों वाली सुखी दुनिया में परम धाम में सतयुग में भेजूं, सुख धाम में भेजूं, सतयुग में भेजूं, कैसे जल्दी से सबको सुखी कर दूं, अपने को परमात्मा से जोड़ देना है। कहते हैं कलाकार कौन? कलाकार वह है, सबसे बड़ा कलाकार वह है जो अपनी सबकी बुद्धि का योग सुप्रीम कलाकार परमात्मा से लगवा दे, जुड़ा दे, लगा दे, सबसे जोड़ दे। तो सबसे सुंदर कलाकारी, सबसे सुंदर मनोरंजन वह है जिसमें परमात्मा की याद निरंतर आता रहे, परमानंद परम रस मिलता रहे। अब चलो हम थोड़ा सा ही बाहर से ले लें, किसी के रस ले लें, कोई म्यूजिक द्वारा, किसी द्वारा, लेकिन वो सदा काल का तो न रहेगा है। लेकिन सदा काल का रस तो परम रस जो परमानंद है उसी से मिल सकता है। तो कितने लोग क्या क्या अपनी विधि अपना रहे हैं अपने को खुश करने के लिए। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक को अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझकर सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बने। आज मेरे मीठे बाबा बोले कि हर एक इसमें अपने को अव्वल नंबर समझो कि मैं अव्वल नंबर हूँ, यानी कि पहला नंबर हूँ। सर्वगुण संपन्न बनने का एग्जाम्पल बनो। अब एग्जाम्पल बाबा ने कहा किसे बनना? मुझे एग्जाम्पल बनना। अब जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे, तो इसलिए मुझे सारे विश्व फॉलो करेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे एग्जाम्पल बनना कि हाँ मैं बाप समान हूँ, बाप समान उदाहरण मूर्त हूँ, गुण मूर्त हूँ, धारणा मूर्त हूँ, पवित्र मूर्त हूँ,
हैं। बाबा ने कहा सबको देने वाली देवती, बाबा ने कहा देने वाली देवी हूँ, हैं, देवता फरिश्ता रूप हूँ, सबकी उद्धार मूर्त हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा एग्जाम्पल बनना है। तो आज स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया, मनसा द्वारा योग का दान दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो। बाबा ने कहा मनसा में क्या हो, मनसा में सबके लिए बाबा की याद हो, सबके लिए शुभ भावना हो कि मेरा मन है जो बाबा का मन है, बाबा का मन सो मेरा मन और मेरा मन सो बाबा का मन। क्योंकि अब मन किसका हो गया, मेरा मन नहीं है, बाबा का मन हो गया। और जो उसमें बाबा सुंदर से सुंदर प्लानिंग देते रहेंगे, और दिव्य बुद्धि का सागर जो मुझे अब दिव्य बुद्धि देते रहेंगे, और वही मैं अब उस बुद्धि से ही काम करती रहूँगी। बाबा मेरे द्वारा मुझे दिव्य बुद्धि देते हैं और मेरे द्वारा सबको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही सबको गुण का, बाबा की याद से सबको गुणवान बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।